क्लास 9th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे आप इस वीडियो के अंदर। तो थर्ड क्वेश्चन दिया है द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल, यहाँ पर क्या है हॉल, रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ ए पेरीमीटर 250 मीटर। मीन्स आपके पास कोई एक रेक्टेंगुलर हॉल है, जैसा रूम होता है, बस बड़ा सा रूम होगा तो उसको ही हॉल कह देते हैं। और उसका जो नीचे का फ्लोर है, नीचे का फ्लोर हमको ऐसा ही दिखता है रेक्टेंगुलर शेप का, उसका हमें पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर इक्वल टू कितना है 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। मीन्स ये जो हमारे पास हॉल दिया था, इस हॉल में ऊपर की तरफ ऐसे करके दीवार भी चढ़ रही होंगी, तो वो जो दीवार हैं उन दीवारों पर, चारों दीवारों पर जो पेंटिंग की गई थी, उस पेंटिंग को करने का जो रेट था वो कितना था ₹10 पर मीटर स्क्वायर। और कितने रुपए हमारे टोटल खर्च हुए थे, टोटल कॉस्ट कितनी थी 15,000। हमें बताना है कि वो जो हॉल है उस हॉल की हाइट कितनी होगी। जैसे अभी जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में जो क्वेश्चंस कराए थे, मान लीजिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमको ये जो हाइट है, ये हाइट हमको नहीं पता है। ये जो नीचे वाला बेस है, इस बेस का हमको पेरीमीटर पता है। पेरीमीटर इक्वल मतलब कितना होता है 2 × L+B। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमको गिवन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल कितना होगा, वो होता है 2 × L+B। पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है ना रेक्टेंगल का, और ये हमको गिवन भी है, कितना दे रखा है हमको 250 मीटर। मीन्स हमको जो वैल्यू दी है वो किसकी दी है 2 × L+B की वैल्यू 250 बता दी। अब हमारे पास हम देखते हैं कि हाइट कैसे निकालें। तो देखिए, मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बताई थी तो उसके अंदर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पेरीमीटर इंटू हाइट। क्योंकि 2 × L+B क्या होता है, जो आपने कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर 2 × L+B लेते हो, ये पेरीमीटर ही तो है। तो पेरीमीटर इंटू हाइट, तो हमारे पास पेरीमीटर तो है, हाइट हमें निकालनी है। तो अगर हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स अगर आ जाता है तो हम क्या काम करेंगे, ये जो पेरीमीटर है इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स के डिवाइड में ले जाएंगे, हाइट को हम निकाल लेंगे। तो अब हमारा मेन मोटिव क्या होगा, पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स हम कैसे निकालें, तो उसके लिए मैंने आपको जो पहले वाले दोनों क्वेश्चंस बताए हैं उसके अंदर देखिए, एरिया के लिए एक फॉर्मूला हम यहाँ से बनाएंगे। जो हमारे पास कॉस्ट थी टोटल, उसको हमने कैसे निकाला था, एरिया इंटू रेट करके। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एरिया निकालूंगा तो ये जो रेट है मल्टीप्लाई का, इसको इसके डिवाइड में भेज दो। देखो मैं इधर करके दिखाता हूँ कि जो हमारे पास टोटल कॉस्ट हम निकालते हैं, टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम एरिया इंटू रेट करके। ठीक है, तो ये जो रेट है, इस रेट को अगर हम डिवाइड में भेज दें तो टोटल कॉस्ट अपॉन रेट हमको क्या दे देगा, हमको देगा एरिया। तो हमारे पास देखिए टोटल कॉस्ट भी दे रखी है कि उसकी जो चारों वॉल्स थी, उन चारों वॉल्स को पेंट कराने में टोटल कॉस्ट कितनी खर्च हुई थी 15,000, और रेट क्या था 10। तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, एरिया। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, वो है 15,000 और रेट कितना है 10। तो हमारे पास इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस 0 से 0 कैंसिल हो गई, हमारे पास आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया हमारे पास, एरिया आ गया किसका, 4 वॉल्स का, 4 वॉल्स पे जो हम पेंट कर रहे हैं उसका। तो अब आपके पास ये जो दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था एरिया ऑफ 4 वॉल्स, वो वाला फॉर्मूला लगा दो, पेरीमीटर इंटू हाइट। ये रहा ना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू पेरीमीटर इंटू हाइट। तो यहाँ पर रखोगे अब आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर इंटू हाइट। ठीक है, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स आप पहले निकाल चुके हो, वो कितना है 1500। ठीक है, और पेरीमीटर आपको पता ही है वो कितना है 250। आप चाहो तो यहाँ पर पहले ये भी चीज़ लिख सकते हो कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स वो कितना है 2 × L+B × H। यही होता है ना फॉर्मूला, 2 × L+B × H, यही कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो इसमें से ये जो 2 × L+B है, इसकी जगह हमने क्या लिख लिया है, पेरीमीटर। ठीक है, और पेरीमीटर की वैल्यू हमको गिवन है, वो कितनी है 250 इंटू हाइट। अब ये जो 250 है इसको डिवाइड में भेज दो, तो 1500 के अपॉन में क्या आ गया 250, और इक्वल टू में क्या आ गया हाइट।
तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, और 25 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 5 5 जा 25, और 5 3 जा 15, और 0, और 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 6 बार। तो हमारे पास वो जो हॉल था, उस हॉल की हाइट कितनी दे दी हमारे पास, 6 मीटर। ठीक है, तो आप लास्ट में क्या लिख दोगे, हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द हॉल इज 6 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होगी, जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हो।